वो भगवान हमारे दिल दिमाग में बिठाए। ये काम आरएसएस ने किया और दूसरा काम किसने किया? जो हमारे लोग संविधान की वजह से जंगलों से वनों में आए। विभाजन उनका हथियार और दूसरा हथियार है अज्ञानता। अज्ञानता से ब्राह्मणों का षड्यंत्र समझ में नहीं आ रहा है। इस देश में अगर हम आदिवासियों की अगर कोई लड़ाई लड़ रहे थे तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव रामजी आंबेडकर थे। लेकिन जिनको आप विधायक और सांसद कहते हो, जिनको आप प्रतिनिधि कहते हो, वो हमारे प्रतिनिधि नहीं है, वो पार्टी हाईकमांड के गुलाम है, वो केचुआ है, चारा है। पूछूंगा ना, एक भी भगवान का सही तरीके से नाम ठीक से पूरा नहीं बताओगे। वो भगवान हमारे दिल दिमाग में बिठाए। ये काम आरएसएस ने किया और दूसरा काम किसने किया? जो हमारे लोग संविधान की वजह से जंगलों से वनों में आए, वो शहर से भगवान गांव में लेकर गए। और साला एक डॉक्टर भगवान की पूजा करेगा तो अनाड़ी जो समाज है वो क्या करेगा? एक टीचर गांव से जंगल से शहर में आया और वो टीचर गांव में भगवान लेकर गया। अनाड़ी समाज, भोला भाला समाज वो टीचर की तरफ देख रहा है, भगवान की पूजा कर रहा है। हाँ जरूर है। मामला समझ में आ रहा है? जिस दिन अवसर मिलेगा ना 24 घंटे में कानून बनाएंगे, 48 घंटे में अमल करेंगे और 72 घंटे में जो लागू नहीं करेगा 6 दिन की सजा है। किस आधार पर बोल रहा हूं? किस आधार पर बोल रहा हूं? संविधान में लिखा हुआ है आर्टिकल 13 में यह बात लिखी हुई है कि ऐसे किसी भी विषमतावादी विचार का प्रचार और प्रसार नहीं होगा। उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 13 में शून्य घोषित कर दिया। लेकिन टीवी पर 24 घंटे दिखाया जाता है, ये खरीदो वो खरीदो तो ऐसा होगा वैसा होगा। परिस्थितियां बता रहा। विभाजन उनका हथियार और दूसरा हथियार है अज्ञानता। अज्ञानता से ब्राह्मणों का षड्यंत्र समझ में नहीं आ रहा है। अज्ञानता से ब्राह्मणों का षड्यंत्र समझ में नहीं आ रहा है। आदिवासियों में जाति नहीं है, आदिवासी में टोटम है, लेकिन उस टोटम को ब्राह्मणों ने जाति में कन्वर्ट कर दिया। जाति ब्राह्मणों का हथियार है हमको गुलाम बनाने का। इसलिए जातिवाद ब्राह्मणवाद का भक्ष्य बन रहा है। ये जातिवाद ब्राह्मणवाद का भक्ष्य कैसे बन रहा है? तालाब में मछली पकड़ने के लिए गिर का इस्तेमाल करते हो और गिर में चारा लगाते हो चारा। इधर क्या बोलते? केचुआ बोलते। क्या बोलते? केचुआ बोलते हैं। हाँ, तो तालाब में हमारे आदिवासी लोग मछली पकड़ने में जाते, एक तो जाली का उपयोग करते, जार का उपयोग करते हैं, या फिर वो गिर का उपयोग करते। तो गिर से मछली पकड़ने वाले लोगों का उदाहरण दे रहा कि जाति व्यवस्था कैसे है, हमें कैसे गुलाम बना रही है, इसलिए वो गिर का उदाहरण दे रहा हूं। गिर को हम लोग चारा लगाते, केचुआ लगाते और वो गिर पानी में डालते, फिर मछली वो चारे को देखकर आती है और वो चारे को खाती है और फिर मछली पकड़ में आती है। क्या मछली को मालूम होता है कि वो चारे में कोई गिर लटकी हुई है? होता? आ गई पकड़ में मछली। उसी प्रकार से ये कांग्रेस और बीजेपी के लोग क्या करते हैं? हमारे समाज में जाति के नाम पर कैंडिडेट खड़े करते हैं। केचुआ, इनको मैं कहता हूं केचुआ, चारा। आप बोलते विधायक, सांसद। बाबा साहब ने कहा ये दलाल और भड़वे, मैं कहता हूं ये केचुआ। आपकी जाति की संख्या उस एरिया में जितनी होती है वो केचुआ को खड़ा कर देते। अब आपको क्या लगता है? हमारे जाति का है। आपको क्या लगता है? हमारे समाज का है। आप फिर क्या करते हैं? उसकी बटन दबाते हैं। आपको मालूम ही नहीं है कि आपने जिसकी बटन दबाई वो वोट उसको नहीं गया, पार्टी के अकाउंट में जमा हुआ। आपको मालूम ही नहीं। जैसे मछली पकड़ने के लिए चारा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी प्रकार से आपको गुलाम बनाने के लिए हमारे प्रतिनिधियों का, हमारे नेताओं का जाति के नाम पर उसको
देते हैं और वो चारा आपके सामने दिखाकर, वो केचुआ आपके सामने दिखाकर आपका वोट लेते हैं। आप वोट अपने जाति का, अपने समाज का करके देते हो, लेकिन वो वोट ब्राह्मणों को मजबूत करता है। कैसे? इस 75 साल में दो ही पार्टियों ने भारत के ऊपर राज किया। एक है कांग्रेस जिसने 55 साल राज किया, और दूसरा है बीजेपी जिसने 20 साल राज किया। 55 और 20 75 साल। देश आजादी को, तथाकथित आजादी को 75 साल हुए। बीजेपी ने 75 साल का अमृत महोत्सव मनाया। अमृत महोत्सव क्यों मनाया? क्यों मनाया? क्योंकि भारत की जनता 75 साल में सवाल खड़ा नहीं करनी चाहिए। इस देश में 75 साल के तथाकथित आजादी की समीक्षा नहीं होनी चाहिए कि 75 साल में आपने जनता का कितना विकास किया, आपने आदिवासियों का कितना विकास किया। क्या 75 साल में आदिवासियों को 5वीं 6वीं अनुसूची क्या अमल में लाई? क्या 75 साल में आदिवासियों को रोजगार दिया, शिक्षा दिया, नौकरियां दी? क्या आरक्षण उनका सुरक्षित रखा? क्या उनकी कला, सभ्यता, संस्कृति सुरक्षित रखी? क्या जल जंगल जमीन सुरक्षित रखा? ये समीक्षा 75 साल में होनी चाहिए थी। ये समीक्षा ना हो, इसलिए घर घर तिरंगा, हवा में उड़ा दिया आपकी समीक्षा। घर घर तिरंगा। पहले आपने क्या किया? घर घर मोदी। उनको मालूम था साला ये फार्मूला ज्यादा काम का है, तो घर घर तिरंगा। किसने घर घर तिरंगा पहुंचाया? जिसने तिरंगा जलाया और जिन्होंने आरएसएस के हेडक्वार्टर पर कभी तिरंगा नहीं लहराया, उन्होंने घर घर तिरंगा पहुंचाया, ताकि आप लोग सवाल खड़े ना करो। किसको? वो केचुआ को, वो चारा को। आप सवाल खड़ा ना करो कि 75 साल में आप लोगों ने क्या किया। अभी तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। यह है जाति। ये जाति ब्राह्मणों का हथियार है, और हमारा समाज इस जाति व्यवस्था से निकलना नहीं चाहता है। वामन मेश्राम साहब 45 साल से जगाने का काम कर रहे हैं, और मैं 16 साल से इस मिशन में लगा हुआ है। मैं कोई ऊपर से आया हुआ नहीं हूं। आप सभी का मेरे माँ बाप है। मैं भी नेशनल पार्क का लड़का हूं, गांव देहात में पैदा हुआ हूं, और मैं मेरे खानदान में अकेला लड़का हूं जो पीछे पड़ा हुआ। ये ऑनलाइन चल रहा है, ये दुनिया देख रही, मेरी बात को सुन रही है। पीछे अकेला लड़का हूं, मेरे खानदान का, पूरे खानदान अकेला। माँ बाप अनपढ़, अशिक्षित, अनाड़ी, रोज मजदूरी करने वाले। क्या सोच होगी मेरे माँ बाप की कि बेटा पढ़ लिख कर नौकरी करेगा और बुढ़ापे में सहारा देगा। यही होगी ना, यही होगी ना सोच मेरे माँ बाप की, जिन्होंने मुझे पैदा किया। जो परिस्थितियां बता रहा, और मैं 2006 से पूर्णकालीन प्रचारक के तौर पर काम कर रहा हूं। आज 16 साल हो रहे। जो परिस्थितियां बता रहा, ये इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि वामन मेश्राम साहब 45 साल से समाज को बता रहे हैं कि जाति ये ब्राह्मणवाद का भक्ष्य है। और मैं आपको समझा रहा कि आदिवासियों में जाति नहीं है। अगर जाति का गर्व भाव आप रखोगे तो समाज जागृति नहीं होगी, जाति जागृति होगी, और जितनी जाति जागृति होगी उतना ब्राह्मण मजबूत होगा। इसीलिए जाति से हमें बाहर निकलना होगा। अगर समस्या का समाधान चाहते हो तो जाति से बाहर निकलना होगा। जाति के नाम पर अधिकार नहीं है, अधिकार समाज के नाम पर है। धर्म के नाम पर अधिकार नहीं है, अधिकार समाज के नाम पर है। बहुत खास बात बता रहा हूं। एक है कि जाति के नाम पर अधिकार नहीं, दूसरा है कि धर्म के नाम पर अधिकार नहीं। कोई वकील साहब है इधर बैठे हुए? एक आदमी वकील हमारे बीच में नहीं? अच्छा, इधर कोई वकील साहब बैठे हुए हैं? हैं? वकील भी डर रहा होगा, अगर मैं हाथ ऊपर करूं तो
कौन सा सवाल मुझे पूछ ले पता नहीं। जो लोग मुझे YouTube पर सुने हुए हैं वो मुझे अच्छे से जानते हैं। मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत संविधान जान रहे हैं। वामन मेश्राम साहब के साथ काम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत संविधान जान रहे हैं। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर अधिकार नहीं है, अधिकार है समाज के नाम पर, शेड्यूल ट्राइब, इसके नाम पर अधिकार है। बहुत खास बात बता रहा। तो साथियों, जो परिस्थितियां आपको बताई जा रही है कि 75 साल में, देश आजादी को 75 साल हुए, इस 75 साल में अभी